और जानकारी आपको दे दें कि थोड़ी ही देर में जयपुर पहुंचेगी शहीदों की पार्थिव देह। आपको बता दें जवान अजय और विजेंद्र का आज अंतिम संस्कार होगा। राजस्थान के दोनों शहीद सपूतों के शव जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों के गांव पहुंचेगी दोनों की पार्थिव देह। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में अजय और विजेंद्र शहीद हुए थे। कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि आर्मी के विशेष विमान से जयपुर के एयरपोर्ट पर विशेष विमान पहुंचेगा और वहां पर भी जो है पहले से ही पूरी तैयारियां आर्मी की तरफ से की गई है। दरअसल आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर ही दोनों शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संवाददाता विष्णु है हमारे साथ, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, अपडेट दीजिए, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर से यानी विशेष विमान के जरिए दोनों शहीदों के पार्थिव देह को जयपुर एयरपोर्ट लेकर के विशेष विमान पहुंच चुका है। यानी कि शहीद ब्रिजेंद्र सिंह और अजय सिंह नरूका, इन दोनों के पार्थिव देह को लेकर दोनों के शव पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है। प्रतिपक्ष यहाँ पर इस विशेष विमान के जरिए ही दोनों जो शहीदों की देह को लेकर के यहाँ पर एयरपोर्ट लाया गया था और तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम में, ये सब भी यहाँ पहुंचे हैं। सेना के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो नेता पहुंचे हैं। डोटा सर जी पहुंचे हैं। डोटा सर जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे दोनों जवान शहीद हो गए हैं, इनके शहादत पर फक्र है हमें। हम सैल्यूट करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसे नौजवान जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हम आशा करेंगे कि ये शहादत का सिलसिला रुकना चाहिए और हमारे केंद्र की सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे आतंकवादियों का सफाया हो और ये हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद ना हो। मैं कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो राजस्थान के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और राजस्थान के वीर सपूतों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आगे रहे हैं और आज भी विदेशियों, पाकिस्तानियों, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वो जो शहीद हुए, हमें फक्र है कि राजस्थान की इस माटी ने ऐसे जवान पैदा किए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 78 दिनों में 11 बड़ी वारदात, आतंकी हमले हमारे सेना के ऊपर देश के अंदर हुए हैं और एक तरफ हम जब दावा कर रहे थे कि एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पिछले 10 वर्षों में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं और जितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए। हम चाहे चीन को लाल आंख दिखाने की बात करें, चाहे पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की बात करें, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। लगातार जो है शहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाते हुए ये सिलसिला रोकना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। जय हिंद। देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ये पहुंचे हैं और मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि तैयारियां जो हैं लगभग पूरी कर ली गई है। मेरे पीछे की तरफ जो ये सेना के अधिकारी हैं, जो उसके अलावा कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी जगह पर, इसी ट्रक को जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक ट्रक यहाँ पर खड़ा था जिसमें शहीदों को लेकर लाया जाएगा, उस ट्रक को वापस अंदर ले जाया गया है। तो सबसे बड़ी अपडेट अभी ये है कि दोनों शहीदों के पार्थिव देह को लेकर के विशेष विमान जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जयपुर एयरपोर्ट पर ही आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उसके अलावा सेना के जो अधिकारी हैं वो सेना के अधिकारियों से सर
यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींसर और तो जवान शहीद हुए राजस्थान के। क्या देखिए, हमारी जो देश को जो रक्षा कर रहे हैं, अब उनका शहीद होना एक हमारे लिए बहुत मॉरली, मेंटली और फिजिकली भी बहुत बड़ा धक्का हमें लग रहा है। और हमारे ये सपूत जो है हमारे प्रदेश के हैं, तो आज दिल बहुत दुखी है। और ये लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के बीच में हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा और हमारी खुद की रक्षा के लिए है। बहुत दुखद दिन है और उनको सबको शत शत नमन, और उनकी आत्मा भगवान जो है उनको शांति प्रदान करे। सेना किस तरीके से जवाब देगी लगातार? देखिए, सेना का जो ऑपरेशन तो लगातार चल रहे हैं, वो ऑफेंसिव में हर वक्त चल रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि ये जो अपने 5 शहीद हुए, सेना के भी भावुक होगी और उनके मन में भी क्रोध होगा। तो मेरी तरफ से वो 100 नहीं 101% इसका ईंट का जवाब पत्थर से देगी। देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस आतंकियों के द्वारा किए गए आतंकी हमले का, कायराना हमले का पूरा देश, राजस्थान निंदा करता है। और जिस वीर भूमि के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हुए हैं मां भारती की सेवा करते हुए, उनके सम्मान में पूरा राजस्थान खड़ा है। और निश्चित इस कायराना हमले का भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ जवाब देगी। सेना के जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और कहीं न कहीं हम सबको भी इस बात के लिए उनके साथ में खड़ा होना है जो आज शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों के साथ में खड़ा होना है। पूरे राज के सम्मान के साथ में उनको यहां से सम्मान के साथ में रिसीव किया जाएगा और उनको सम्मान के साथ में राज की अंत्येष्टि की जाएगी। पहुंच चुकी है? हाँ, जस्ट एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, लैंड हो चुके एयरक्राफ्ट। निश्चित अभी थोड़ी देर में हम लोग उनको लेके आ रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ में उनको उनके अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचाया जाएगा। वहां पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जब अंत्येष्टि होगी, कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री हम यहाँ रिसीव करने के लिए, वहां राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री जो राजेंद्र राठौड़ जी हैं, जवाहर सिंह मैडम साहब हैं, वो उनके साथ अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख जन, वो भी जा रहे हैं। पूरा शासन, प्रशासन, सरकार उनके साथ खड़ी है और निश्चित ही पूरे राज्य के सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी। तो ये थे अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो जगह है, यहीं पर शवों को, पार्थिव देह को लाया जाएगा। उसके बाद इन्हीं जगहों पर पार्थिव देह को सैन्य सम्मान से उनका सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। जो तमाम जो व्यवस्था है वो सेना के पूर्व और जो वर्तमान जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। तो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के अंदर उस गाड़ी को भेजा जा चुका है जहाँ पर जिस गाड़ी में जिस शहीदों के शवों को लाया जाएगा, उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद इन दोनों शव को, यानी जवान अजय और जवान विजेंद्र सिंह, उन दोनों की पार्थिव देह को लेकर के इसी जगह जयपुर एयरपोर्ट के बाहर लाया जाएगा, जहां पर विशेष जगह पर इस जगह को बनाया गया है। और यहीं पर देख सकते हैं पुष्प चक्र लेकर के जो है सेना के अधिकारी आ रहे हैं। इन पुष्प चक्रों को पार्थिव देह पर चढ़ा करके उन सैन्य सम्मान को दिया जाएगा शहीदों को। इसके बाद पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट से विशेष गाड़ियों के जरिए और झुंझुनू के लिए रवाना होगी। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित हैं, सेना के तमाम अधिकारी हैं, जितने भी बड़े अफसर हैं आर्मी के, वे सभी यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे। यहाँ पर पूरी तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई है और विमान जो है दोनों शहीदों को लेकर के जम्मू से जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जी ठीक है विष्णु, इसके बाद यहाँ से झुंझुनू उनके पैतृक गांव जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा वो कितना समय लग जाएगा और क्या यहाँ से बाय रोड ही जो है रवाना किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल दोनों जवान एक ही झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के रहने वाले थे। जो शहीद है अजय सिंह, उसके अलावा शहीद विजेंद्र, दोनों झुंझुनू के बुहाना जिले के हैं। एक ही साथ दोनों आर्मी में भर्ती हुए थे। और जो विजेंद्र हैं वे बताया जा रहा है कि 5 दिन बाद ही अपने घर लौटने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही आतंकी हमले वहां होने लगे। तो ऐसे में जब मुठभेड़ बढ़ी तो छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी
और अब जो दोनों साथी हैं अजय और विजेंद्र, जो सेना में साथ भर्ती हुए थे देश की रक्षा के लिए, जो सेना में आए थे, दोनों अब एक ही गांव के रहने वाले थे, मतलब पास के गांव के रहने वाले थे। देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, देश के लिए सेवा करने की इच्छा थी। आज दोनों जवानों के शहीद जो शव हैं, देह है, वो तिरंगे में लिपट करके यहाँ पर आएगी और यहाँ से सड़क मार्ग से दोनों पार्थिव देह को लेकर के और उनके गांव झुंझुनू जिले में ले जाया जाएगा। वहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। तमाम तैयारियां झुंझुनू में भी पूरी कर ली गई है। करीब 3 घंटे का वक्त लगेगा दोनों जो शहीदों की पार्थिव देह को जयपुर से झुंझुनू ले जाने में। सड़क मार्ग से ही उनको ले जाया जाएगा और यहाँ पर हर तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। देखिए, एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगा रखी है। उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एम्बुलेंस के साथ साथ जो गाड़ियां थी, गाड़ियों का जो काफिला था वो यहाँ पर लगा हुआ है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर जवानों ने संभाल ली है। ये आर्मी अफसरों की गाड़ियां हैं। पीछे जिला प्रशासन की जो भी लोग पहुंचे हैं शवों को लेने के लिए, वो सभी हैं। प्रकाश राज पुरोहित जी, जिला कलेक्टर भी यहाँ पर हैं, जो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इसी गेट से, जयपुर एयरपोर्ट के इस गेट से ये जो पार्थिव देह है वो बाहर आएगी। कुछ देर पहले यहीं पर कुछ देर पहले यहीं पर एक ट्रक खड़ा था जिसको पुष्पों से सजाया हुआ था, उसे अब अंदर ले जाया गया है और उसी ट्रक में उन दोनों शहीदों की देह को कुछ देर के बाद बाहर लाया जाएगा। जी ठीक है विष्णु, अभी यहाँ पर कितना और समय लग जाएगा, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, करीब बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 मिनट दोनों शहीदों के शवों को बाहर लाने में वक्त लगेगा। उसके बाद जो मैं अभी दिखा रहा था कुछ देर पहले कि मेरे दाहिनी तरफ जो विशेष टेंट लगा करके व्यवस्था की गई है कि वहीं पर सैन्य सम्मान उनको सेना के अफसर देंगे, कलेक्टर देंगे, उसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं वे देंगे। तो देखिए, पार्थिव जो देह को जो लाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, लाई जा रहा है, बाहर लाया जा रहा है। गेट खुल चुके हैं। देखिए, न्यूज 18 पे हम दिखा रहे हैं विजुअल्स में कि दोनों शहीदों की, यानी शहीद ब्रजेंद्र सिंह और शहीद अजय के शव को जयपुर एयरपोर्ट से बाहर लाया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से शहीदों के शवों को, पार्थिव देह को बाहर लाया जा रहा है। इस पुष्पों से सजे हुए इस आर्मी के ट्रक में 2 जगहों पर दोनों शव पार्थिव देहों को रखा गया है। और अब दिखा सकते हैं कि सैनिक जो है उनकी आंखें नम है अपने साथियों को खोने के बाद। एनकाउंटर मुठभेड़ के दौरान बहुत बेहद मतलब जाबाजी के साथ दोनों जवान लड़े थे। अब और जवान कुछ आतंकियों को वहां ढेर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्राणों की आहुति दे दी जवान, झुंझुनू के जवान अजय और ब्रजेंद्र ने। और आखिरकार जो 2 दोस्त, जो 2 साथी एक साथ एक सपना सोचा था, आर्मी में गए थे, दोनों एक ही साथ भर्ती हुए थे आर्मी में। आज दोनों के शव एक साथ तिरंगे में लिपट करके इन ताबूतों में और जयपुर लौटे हैं। बेहद गमगीन माहौल है, लेकिन एक गर्व का एक पल है अपने साथियों के लिए, उनके परिजनों के लिए कि आज देश के लिए इन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये बेहद गमगीन के साथ साथ एक गर्व का पल भी कहा जा सकता है। लेकिन अब वहीं पर जो आर्मी है, जो सेना के जो जवान हैं, वो इस वक्त डोडा जिले में जो जंगलों का काफी घना इलाका है, वहां पर इन आतंकियों को घेराबंदी कर ली गई है। वहां उनको किसी भी तरीके से चाहते हैं कि बदला लिया जाए और उन आतंकियों को उसी तरह से ढेर किया जाए जिन्होंने हमारे जवानों की जान ली है। तो शहीद की जो शहादत है वो कभी जाया नहीं जाती और इसी का बदला जो है कह सकते हैं कि जो आर्मी है वो जरूर लेगी। तो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के बाहर का यह दृश्य है जहां पर गमगीन माहौल में सेना के ट्रक में रखकर दोनों पार्थिव देह को शहीदों की और अब इस जगह पर लाया जा रहा है। यहीं पर सैन्य सम्मान उनको दिया जाएगा, पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। धीरे धीरे ये देखिए सेना के जवान अब ट्रक से उतरने के बाद जो दोनों ताबूत हैं जिनमें तिरंगे में लिपटे हुए जवान अजय और ब्रजेंद्र के पार्थिव देह है, उनको उतारने का सिलसिला जो है वो अब यहाँ हो रहा है। यहाँ पर सेना के जवान जो पहले से यहाँ पर तैयार थे वे अब इन पार्थिव देह को ट्रक से नीचे उतार रहे हैं। तो फिलहाल ये शहादत बाहर नहीं जाएगी। इस शहादत का जो बदला है
जो इंडियन आर्मी जरूर लेगी। और वहीं पर इस वक्त जो है जम्मू में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बेहद गमगीन माहौल में तिरंगे में लिपटे हुए दोनों दोस्त, उनकी देह इस वक्त ट्रक से उतारी जा रही है। जो जवान झुंझुनू के थे, दोनों शहीद हुए थे साथ साथ। देखिए ये जवान गमगीन माहौल में शवों को अब एक जो रस्म अदायगी के साथ यहाँ पर अंदर लेकर के जा रहे हैं। इसी जगह पर जो विशेष जगह बनाई है, इसी जगह पर पुष्प चक्र जवान, शहीद जवान अजय, शहीद जवान विजेंद्र, उनको सेना के अफसर अर्पित करेंगे। ये सैन्य तमाम काफी संख्या में लोग जयपुर के शहर के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे भी दोनों शहीदों को सम्मान देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह पर इकट्ठा हुए। देख सकते हैं हम यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दलों के नेता हों वो यहाँ पर आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, स्थानीय निवासी जो जिनकी इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है शहीदों के साथ, सेना के साथ, वे सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पुष्प चक्र हैं, पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित होंगे। और ये जवान ठीक है। तो शेखावटी के 2 लाल शहीद हुए हैं और उनके पार्थिव शरीर आज पहुंचे हैं जयपुर। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोनों शहीद सपूतों की पार्थिव देह जयपुर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां तमाम जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, उनके अपने पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि डोडा में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए, उनसे लड़ते हुए शेखावटी के 2 लाल जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, प्राणों की आहुति दी। परिवार गमगीन है, झुंझुनू में शोक की लहर है। लगातार उनके अपनों का, गांव वालों का घर पर पहुंचना जारी है। इन सब के बीच में पार्थिव देह जब जयपुर पहुंचा, राजधानी जयपुर की तस्वीरें जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। हमारे संवाददाता विष्णु भी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। विष्णु, अगर हमें आप बता सकें किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, किस तरीके से सम्मान अपने शहीद सपूतों को देकर उनको विदा किया जाता है? देखिए, बिल्कुल जो शहीद होते हैं उनकी पार्थिव देह है, उनका जो अंतिम